चलिए दोस्तों, हम नैनबाग से प्रस्थान कर रहे हैं बदराज मंदिर त्याड़े के लिए। और ये आप जब भी आप कभी त्याड़े जाते हैं, अगर नैनबाग से होके आते हैं तो एक बार नैनबाग आपको आना पड़ेगा। और यहाँ से MKD मार्ग से होते हुए आपको जयद्वार जाना पड़ेगा, जो कि करीबन 1 घंटे का रास्ता है। और वहाँ से आपको पैदल मार्ग है करीबन 3 घंटे का रास्ता है, अगर आप आराम से चलोगे। और अगर तेज़ चलोगे तो आप 2 घंटे में पहुँच सकते हैं। और खड़ी चढ़ाई है, आपको थोड़ा सा पानी की बोतल आपको साथ में रखनी पड़ेगी। और करीबन जयद्वार से करीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर हमारा बदराज मंदिर का टेंपल है, जहाँ पे आपको जाना है। तो हम चलते हैं। राधे राधे। जय जय श्री बदराज जय। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं नैनबाग से और पहुँचते हैं 1 घंटे में जयद्वार, और वहाँ से अपनी पैदल यात्रा। राधे राधे, मिलते हैं आपको आगे। राधे राधे। दोस्तों, जब भी आप जयद्वार से होते हुए आते हैं तो आपको मसून बैंड से आपको करीबन 10 किलोमीटर आगे कच्चा मार्ग मिलेगा। आपने उसी मार्ग में ही आपने जयद्वार के लिए चलना है। इसमें करीबन हमारा आधे से पौना घंटा यहाँ से मसून बैंड से जयद्वार के लिए लगने वाला है। और रास्ता बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, फर्स्ट क्लास। आप 20 की स्पीड में गाड़ी दौड़ा सकते हैं इस पे। बहुत पुराना मार्ग है, MKD रोड। MKD रोड के नाम से ये प्रसिद्ध है। MKD का मतलब हो गया मसून कांडी द्वारगढ़। और इस रोड के लिए यहाँ पर जो भी हमारे विधायक के चुनाव होते हैं तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है। हम भी देखे हैं, जब से हमने देखा है तो ये रोड सबसे पहली रोड थी। और इसके बाद की रोडें जो है कट के उसमें डामरीकरण भी हो चुका है, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बन पाई ही है। लेकिन अभी इसमें डबल कटिंग हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है। अब मुझे लगता है कि शायद इसी साल 2025 के अंतर्गत जो है ये रोड पक्की होने वाली है। और अभी पहुंचे हम समयानी के पास। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, हम यहाँ पर पाप पहुँच चुके हैं। और पाप से ये जयद्वार का नज़ारा दिख रहा होगा आपको, अभी काफ़ी दूर है। और मैं आपको पाप से यहाँ से बड़गांव दिखाना चाहूँगा। ये मेरा गांव है बड़गांव, जूम नहीं हो रहा है, 0.5 ये बड़गांव है। और यहाँ से भी आप पैदल रास्ता है। और अब हमारा जो बड़गांव से जयद्वार के लिए रोड कटने वाला है, करीबन 2 किलोमीटर वहाँ से बाईपास होना है। तो वो लिंक होनी है, तो होने वाली है, इसी साल कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब पहुंचते हैं जयद्वार। जयद्वार से यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं दोस्तों, जैसे कि ग्राम सभा जयद्वार मल्ला है और इस गांव के ठीक ऊपर यहाँ पर एक, थोड़ा आगे से हटना भाई, इधर को आ जाओ, एक लैंड है जो गाँव वालों ने सामूहिक रूप से यहाँ पर मंदिर के लिए दान दी है। बहुत बड़ा एरिया है, नीचे से दीवारें आएंगी तो काफ़ी एरिया खुलने वाला है। बल्कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले जब हमने यहाँ काम किया था तो यहाँ से ना हमने सड़क लाई थी, यहाँ तक सड़क लाई थी, नीचे जहाँ टीन शेड बना हुआ है वहाँ से सड़क लाई थी। और जिसमें हमने मटेरियल वगैरह लाया था। तो ये यहाँ पर बारात घर बना हुआ है। तो जब ये रोड आई है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर JCB से जगह बनवाई, काफ़ी बड़ा एरिया में। अरे भाई इधर रहो यार तुम। ये पूरे लैंड है और ऊपर से हम इसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं कॉलम के द्वारा। काफ़ी काम बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर जो है भव्य मंदिर का निर्माण होना है आप सभी के सहयोग के द्वारा। ये नीचे तक ज़मीन है, दीवार लगेगी, नीचे कमरे बनेंगे, उसके बाद छत पड़ेगा तो काफ़ी खुल जाएगा। और ये करीबन एरिया की बात अगर करूँ मैं, 50 मीटर चौड़ाई और करीबन 100 मीटर लंबाई इसकी यहाँ पर लैंड जगह है। और यहाँ पर बदराज देवता का भव्य मंदिर का निर्माण होना है, जिसमें आप सभी का यहाँ पर बढ़ चढ़कर सहयोग चाहिए। और इसका निर्माण हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। मार्च अप्रैल में हम कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का निर्माण हो जाए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर बढ़ चढ़कर आर्थिक रूप में सहयोग करना पड़ेगा तभी, क्योंकि मंदिरों का जो निर्माण होता है वो हम सभी के द्वारा
आपसी सहयोग से ही होता है। इसके लिए कोई सरकारी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इसमें हम जो है आपस में ही सब लोग एकजुट होकर भद्रराज मंदिर के लिए धन एकत्रित करके तभी हम जो है मंदिर का निर्माण कर पाएंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट देहरादून के जौनसार में जब भी मंदिर निर्माण होता है तो वहाँ पर लोग अपने एक एक महीने की सैलरी दे देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जौनपुर में भी अगर सभी कर्मचारी बंधु एक एक महीने की सैलरी अगर मंदिर निर्माण के लिए दे दे तो शायद हमारा ये मंदिर ज़रूर पूरा होगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी के साथ यहाँ से यात्रा प्रारंभ करता हूँ। ये हमारा रास्ता है और हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। ये देखिए पाला पड़ा हुआ है भयंकर रूप से, इस पे आप फिसल भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाला है। ये नीचे खेतों में देख रहे होंगे आप सफ़ेद सफ़ेद, ये पाला पड़ा हुआ है। जयद्वार से करीबन 2 किलोमीटर दूर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक जल स्रोत मिलेगा जो कि बहुत ही पुराना जल स्रोत है, कभी 12 महीने तक नहीं सूखता है। ये जो जल है यहाँ पर, ये जल कभी नहीं सूखता है और इसकी जो धार है 12 महीने ऐसे ही रहती है। इसी अवस्था में आप देख सकते हैं निर्मल जल, जड़ी बूटियों का अमृत है ये, और इसको पान करने से आपकी बहुत सारे रोग दोष बीमारियां जो आपके शरीर में फैल रही है वो ठीक होती है। आप इस जड़ी बूटियों का पानी अगर आप पान करते हैं तो आप जो है इससे निरोगी हो सकते हैं। ये स्टोरेज है यहाँ पर पशुओं के लिए, घोड़े खच्चर गाय बकरी इत्यादि और जंगली जानवरों के लिए यहाँ पर पानी पीने के लिए। और हमारा रास्ता आगे का प्रारंभ होता है। अभी हम बहुत काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, करीबन 3 किलोमीटर ऊपर जयद्वार से। और ये सामने देख रहे होंगे देवदार का जंगल, जिसकी वजह से जयद्वार में बहुत ठंडा रहता है। और इस प्रकार से हमारा 3 किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका है। और इसके बाद पहुंचेंगे हम भद्रराज देवता का 5वां थान मराड़ा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मराड़ा थान पे, भद्रराज देवता का 5वां थान मराड़ा। हम आपको मंदिर ले चलते हैं और आपको दिखाता हूं कि हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं। देखो ये देखिए, ये भी तो कम से कम 8000 तो होगी। काफ़ी हाइट पे पहुंच चुके हैं। साथ में दोनों बिटिया हैं और दोनों बालक साथ में हैं, सूरज धीरज। और आइए ले चलते हैं आपको मंदिर। जय भद्रराज देवता की। दोस्तों मंदिर बहुत पुराना है और काफ़ी डैमेज की स्थिति में भी है। वैसे समिति ने कई बार जो है निर्णय लिया था इसको नया बनाने का, इसको मेंटेनेंस करने का, लेकिन नहीं बन पाया। लेकिन हम बहुत जल्दी इसको जो है यहाँ पर एक नया मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन इसके लिए वही है कि थोड़ा सा धन बल की आवश्यकता होती है, जो कि समिति के पास अभी इतना धन नहीं है। आइए मैं आपको जय प्रभु ले चलता हूँ आगे। और हम यहाँ पर नौण धूप सिरनी इत्यादि चढ़ाने वाले हैं। और ये देवता के बहुत पुराने बर्तन इत्यादि औजार वगैरह जो भी कुछ देवता के होते हैं, नौण धूप चढ़ाने वाले, दुपियाना घंटी वगैरह, ये सब कलश इत्यादि सब पुराने संभाले हुए हैं ग्रामवासियों के द्वारा। और जब यहाँ पर नया मंदिर बनेगा तो यहाँ पे सब कुछ नया आएगा। तो अब हम इसके बाद आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से सामने चुपड़े कोल, उसके बाद पीछे मसूरी, सामने भद्रराज देवता दुदली है
सामने माँ देवी भगवती है, देवी कौल मैया, जहाँ पे एक टैंक का भी निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यही टैंक का पानी यहाँ त्याड़े के लिए पंपिंग द्वारा लाया जाएगा, जिसकी योजना अभी चल रही है। और हमारा आधा रास्ता करीबन तय हो चुका है और अब सीधा खड़ी चढ़ाई अभी बाकी है। जय श्री राम, जय बद्राय देवता की। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, टिक्का इत्यादि यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है। और जय प्रभु। इसके बाद हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। जहाँ तक आपको ये ऊपर रास्ता दिख रहा होगा लास्ट, इससे करीबन 2 किलोमीटर और होगा। इस प्रकार से 10 से 11 किलोमीटर का ये रास्ता हमारा जयद्वार से तय होता है। 7000 फीट के आसपास ऊंचाई है। अरे बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप त्याड़े से। दोस्तों, त्याड़े एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको चारों दिशाएं नज़र आती है। एक यही स्थान है जहाँ से आपको पूरा चारों तरफ का नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। आप कभी भी यहाँ पर भविष्य में ज़रूर दर्शन करने आएँ। अगर आपने एक बार यहाँ के दर्शन कर लिए तो आपको बार बार यहाँ पर आने का मन करेगा। जय जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं, करीबन मरड़ से काफ़ी ऊपर चले गए हैं और यहाँ पर हमारा करीबन 7 किलोमीटर का जो फासला है हमने तय कर दिया है। और मैं आपको यहाँ से दूर दूर का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। और आप देख सकते हैं इधर सामने मसूरी है। बड़ा सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बड़ी चढ़ाई है, नीचे बड़ी चढ़ाई है, इस चढ़ाई से होके आए हैं और गाँव की इस टाइम दिखाई नहीं दे रहा नीचे। दोस्तों, इस समय पहुँचे हम त्योना देवता के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्थर है। और जब भी हम इधर से कोटी पाप से होते हुए आते हैं या फिर जयद्वार से होते हुए आते हैं तो यहाँ पर टीका और चावल ज़रूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि इस देवता की वजह से यहाँ पर जो जल स्रोत है वो हमेशा 12 महीने चलता रहता है। और जब भी आप आएँ तो यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। और आपको मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये हिमालय का जो बॉर्डर है सामने देख सकते हैं आप, यमुनोत्री गंगोत्री हिमालय पर्वत आपको दिख रही होंगी, जहाँ इस समय बर्फ़ है। और वो 12 महीने बर्फ़ ऐसी रहती है। जहाँ से हमारी गंगा यमुना बहती है, ये निर्मल जल जो आता है ये यहीं से आता है। आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा, थोड़ा इधर से दिखा। अभी 3 किलोमीटर का जो एरिया है अभी कवर करने को है। हम पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से आधा घंटा ही हमको लगने वाला है। और आधा पौना घंटा लगेगा अभी, क्योंकि हमारे साथ के लिए कुछ पीछे हैं अभी। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जयद्वार वालों की खेती होती थी एक ज़माने में, लेकिन आज के डेट में सब बंजर पड़ी हुई है। थोड़ा आगे जाके दिखा दो, कितने बड़े बड़े खेत है इधर देखो। बहुत अच्छी ज़मीन थी यहाँ पे, जो आज के डेट में बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ समय से वर्षा न होने के कारण और रोड से वंचित रहने के कारण धीरे धीरे जो है लोग पलायन हो रहे हैं।
और गांव में अब बहुत कम लोग बचे हुए हैं। और इतनी सुंदर खेती आप देख सकते हो, कितना प्लेन एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर चाहे तो यहाँ पर सेकंड मसूरी बच सकती है। मसूरी से भी बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर, जहाँ से आप चारों दिशाएं देख सकते हैं। विकास नगर, डाक पत्थर, मसूरी, देहरादून, और देखो ऊपर आपका हिमालय पर्वत, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसी रमणीक जगह आपको कहाँ मिलेगी? ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको श्री भद्रराज टेम्पल त्याड़ा, जौनपुर टेरी गढ़वाल, जिसके लिए आपको एक बार नैन बाग आना पड़ेगा और वहाँ से ग्राम सभा जयद्वार आना पड़ेगा और वहीं से आपका ट्रैक शुरू होता है। और ये स्वर्ग से भी सुंदर जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप जब भी कभी यहाँ आए तो आप कम से कम 2-3 दिन का ट्रैक ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि 2-3 दिन में ही आप यहाँ बड़ा अच्छा आनंद महसूस कर सकते हैं। यहाँ जब आप रात को रुकेंगे तो रात को इतनी अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, शांति आपको यहाँ पर मिलेगी, सुकून मिलेगा। आप यहाँ पर ध्यान साधना के लिए यह स्थान बहुत ही सुरक्षित एवं बहुत ही अच्छा है। जिनको भी जैसे ध्यान साधना करनी हो तो उनके लिए यह स्थान बहुत ही सुगम है। तो बोलिए भद्रराज देवता की। दोस्तों, मंदिर से करीबन 700 मीटर पीछे हम, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेत, जहाँ पर समिति कई बार निर्णय ले चुकी है कि यहाँ पर भविष्य में हम जो बैसाखी मेला लगता है उस मेले को हम यहाँ पर लगवाएं, क्योंकि ऊपर ज़्यादा गंदगी हो जाती है मंदिर परिसर में। वैसे वहाँ भी अच्छी जगह है क्योंकि मेले की रौनक वहीं पे है, लेकिन यहाँ थोड़ा गहरा है, चारों तरफ जंगल है। और यहीं पर बगल में हेलीपैड की व्यवस्था बनी हुई है। कभी भी कोई राजनीतिक दल के नेता अगर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। और ये खेत बहुत बड़ा है और इस पूरा जो है ग्राम पंचायत जयद्वार वालों का है, समिति का है। और कुछ एरिया इसमें जंगलायत वालों का भी है। सामने देख सकते हैं बान के जंगल, ये देवदार है, नए पेड़ लगे हुए हैं। और ये आप यहाँ से बान बुरांस का जंगल प्रारंभ होता है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। आप देख सकते हैं कि इधर जंगल में आग लगा रखी है, पूरा जंगल जला दिया गया है। दोनों साइड देख सकते हैं पूरा जो हरे भरे पेड़ थे सब जला दिए हैं। पता नहीं लोगों को इससे क्या मजा आता होगा, इस आग लगाने से पूरे जंगल का सत्यानाश। हरे भरे पेड़ जल जाते हैं, जीव जंतु, जंगली जानवर, उनके घोंसले, उनके बच्चे सब जल जाते हैं। कितने जीवों की हत्या होती होगी। तो सोचिए आप कि आग लगाने वाला कितना बड़ा पापी का भोगी होता है। इतने सारे जीव जंतुओं की हत्या का पाप जो है उसके सिर पे चढ़ जाता है, जिसे वो कई पीढ़ियों तक भोगते रहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा जब भी कहीं आप जंगल जाओ तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं आप माचिस की तिल्ली को जलते हुए न छोड़ें, या कहीं आप आग तापने के लिए आग जला रहे हैं तो उसको अच्छे से बुझा दें, ताकि हमारे जो जंगल है जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, हम ताज़ी हवा लेते हैं, वो हरे भरे रहे। और हम जो है मंदिर परिसर पहुंचने वाले हैं, मात्र 150 मीटर की दूरी। जय हो मेरे प्रभु। और हम पहुंच चुके हैं प्रभु के दरबार।
निर्माण किया था, प्रांगण आगे बढ़ाया था तो दीवार देनी पड़ी। तो काफ़ी तीसरा साल है, 3 साल पहले ये दीवार लगी थी। ये समिति के कमरे हैं, स्टोरेज हैं, 2 स्टोरेज यहाँ पर बने हुए हैं। सामने कथा पांडाल भी है, आप देख सकते हैं पीछे को। और काफ़ी भक्त लोग यहाँ पर, नमस्ते बेटा, देखो पहले से आ चुके हैं यहाँ पर। ये कुछ बच्चे लोग कहीं से आए हैं और वो यहाँ पर सिरनी प्रसाद चढ़ा के अपना चाय जलपान कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारी समिति का रूम है। बेटा चाबी निकालो रूम की। यहाँ लॉक लगा हुआ है, बल्ब तो फ्यूज लग रहा है ना, नीला पड़ा हुआ है पर, लेकिन ना लाइट ख़राब हो रखी है यहाँ पे, देखना पड़ेगा क्या है। ये सामने मसूरी और उसके पीछे फिर देहरादून, सामने दुधली भद्राज। और मंदिर के पल्ली तरफ जाओगे तो आपको पूरा हिमालय पर्वत, यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी, हिमाचल सब आपको दिखाई देगा, विकास नगर वगैरह। ये हमारे कमरे हैं, स्टोरेज हैं। ये जिला पंचायत के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको हमने लाल चादरों से समिति के द्वारा पैक किया था। ये सिर्फ हवाघर बना हुआ था और चारों तरफ देवदार के जंगल, बान बुरांस के जंगल। और हम पहुंच चुके हैं इस समय और हम यहाँ पर मंदिर की सफाई करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद हम 1-2 घंटे बाद यहाँ से अपने नैन बाग के लिए प्रस्थान करेंगे। जय भद्राय देवता की। आपको हम थोड़ी देर में दर्शन भी करवाएंगे। जय हो, जय प्रभु। और हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा अंदर के दर्शन करवा देता हूँ। थोड़ा हमने अभी बल्कि साफ़ सफाई नहीं की है, हमने भी अभी ठीक से दर्शन नहीं किए हैं। असल में जब भी कोई लोग आते हैं यहाँ पर तो अपना दूर से ही मतलब टिक्का चावल ऐसे ही रास्ते में डाल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और अंदर की स्थिति यहाँ पर लोग पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ अस्त व्यस्त कर देते हैं लोग, जबकि यहाँ पर दान पात्र है, दान पात्र में ही चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। चाहे आप चावल लाएं या टिक्का, जो भी कुछ पैसा चढ़ाना चाहें, आप इस दान पात्र में रख सकते हैं। इसमें लॉक लगा हुआ है और ये समिति वाले ही खोलते हैं और आप प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। जय भद्राय देवता की। बहुत ही पौराणिक मूर्तियां हैं प्रभु भद्राय देवता की, कृष्ण और बलराम के रूप में यहाँ पर विराजमान। तो चलिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पर सफाई करते हैं, उसके बाद हमने अपना जो भी प्रसाद वगैरह इत्यादि लाए हैं भोग के रूप में, वो हम उसके बाद चढ़ाते हैं। जय हो। तो दोस्तों, जब भी कभी आप मंदिर आए हैं, त्याड़ मंदिर में, तो ऐसा काम ना करें कि मतलब जिससे आपका यहाँ आना व्यर्थ हो जाए और पाप हो जाए। जैसे आप आते हैं तो मंदिर के अंदर सबसे पहले आप सफाई जरूर करें। चाहे मंदिर साफ भी हो, लेकिन यहाँ आके आपने ये पुण्य जरूर कमाना है ना, क्योंकि ये वीरान जगह है और यहाँ पर जो है लोग कभी कभी आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है सफाई जरूर करें, तभी आपका जो है यहाँ पर दर्शन करना सफल होता है।
और गंदगी तो बिल्कुल ना करें। जब भी कोई चीज़ आप लाते हो, थैलियों में लाते हो, तो थैलियाँ ही अंदर छोड़ते हैं। अभी मैंने बहुत सारा कबाड़ा बाहर निकाला है। थैलियाँ भी थी, 8-10 थैलियाँ भी थी छोटी छोटी, वो भी मैंने बाहर निकाला है। और इस प्रकार से जो है हमने अंदर मंदिर से सफाई कर दी है। और इसके बाद जो हम यहाँ पर अपनी चौकी लगाएंगे। बोलिए राधे साठी जय, राधे राज दोस्तों, हमने पूजा कर ली है और भोग भी लगा दिया है और खुद भी भोग कर चुके हैं। और जो हमने भोग चढ़ाया था उसको हम वापस करने वाले हैं, मंदिर से वापस निकालने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद शुद्ध पवित्र करना जरूरी है। जब भी आप मंदिर में भोग लगाते हैं तो फिर आप फिर थोड़ा सा आचमनी जरूर करवाएं। भोग लगाने के लिए आप बंद करेंगे आधे घंटे के लिए, और हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और हम आपको दिखाते हैं कि अंदर किस तरह से हमने थोड़ा सा साफ सफाई करके व्यवस्थित किया है। हमने मूर्ति का अभिषेक किया है, पहले जलाभिषेक किया है, फिर गाय के दूध से अभिषेक किया है, और फिर तिलक चंदन करके माला समर्पित की है। और उसके बाद धूपबत्ती, अगरबत्ती, धूप, दीप वगैरह, मिष्ठान इत्यादि जो भी प्रसाद था भोग के रूप में हमने यहाँ पर प्रभु को अर्पित किया है। हमारे पास दोने लाए हुए थे, हमने दोनों में यहाँ पर भोग लगाया है। आप देख सकते हैं इस तरह से माखन का भोग लगा हुआ है, सिरनी प्रसाद है, और ये मथुरा का पेड़ा है। अभी हम यात्रा में गए थे तो वहाँ से पेड़ा लेके आए थे वृंदावन से। आप भी दर्शन करें भद्राय देवता के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बड़े भाव से आप लोग दर्शन करें। और अभी हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ पर आनंद लेने वाले हैं। भजन कीर्तन का आनंद लेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर रुक भी सकते हैं रात के लिए, और नहीं तो फिर वापस अपना गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आइए हम लेते हैं प्रभु चरणों से भोग वापस। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी भद्राज देवता त्याड़े की यात्रा पूर्ण होती है और हम यहाँ से वापस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को यही थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी यहाँ भद्राज मंदिर त्याड़ा आते हैं तो थोड़ा सा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने साफ़ सफाई करनी है, अंदर से बाहर बरामदे से, और मतलब अंदर मूर्तियों का भी थोड़ा सा जलाभिषेक करना है। उसके बाद आपने वहाँ पर धूप बत्ती, अगरबत्ती, भोग इत्यादि वहाँ पर जो है चढ़ाना है। और जब आप भोग इत्यादि चढ़ा देते हो उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप फाटक बंद कर दिया करो ताकि प्रभु भोग पा सके। और उसके बाद आप थोड़ा सा फिर जल से थोड़ा सा आचमनी करवा दें। जैसे हम भोजन के बाद हाथ धोते हैं तो इस प्रकार से आपने भगवान के भी थोड़ा सा जलाभिषेक करना है, दोबारा से आचमनी करवानी है। तो चलिए ठीक है, फिर हम चलते हैं। और आप लोग कभी भी त्याड़े आएँ तो थोड़ा सा ध्यान रखें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तभी हमारी यात्रा सफल होती है। यहाँ आकर गंदगी बिल्कुल ना होने दें, आप लोग थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जैसे कि हम सबसे पहले हमने किया था यहाँ पर साफ़ सफाई, उसके बाद हमने जलाभिषेक किया था, उसके बाद दुग्ध से स्नान किया, उसके बाद मालाओं से यहाँ पर माला पुष्प अर्पित किए, उसके बाद हमने यहाँ पर धूपबत्ती अगरबत्ती साथ में की, और उसके बाद हमने भोग लगाया है। और उसके बाद फिर हमने जो आप चावल चढ़ाते हो तो चावल, जैसे आपके पास कच्चा दूध होता लाया हुआ, तो उससे थोड़ा सा चावल को पहले पानी से धो के उसके बाद उसमें दूध मिलाएं और उसके जिंदाव बनाएं, उसी से जो है प्रभु को तिलक करना है। चंदन भी होता है यहाँ पर, तो चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर दर्शन पूर्ण होते हैं इस प्रकार से। और हम यहाँ से अब वापस चल रहे हैं और हम करते हैं मंदिर का दरवाज़ा क्लोज। और जब भी आप मंदिर से बाहर आएँ तो एक मुख्य द्वार यहाँ पर जो गेट बना हुआ है, आप इसको भी बंद कर दें ताकि कुत्ते वगैरह अंदर ना जाएं, क्योंकि यहाँ कुत्ते ज़्यादातर आते रहते हैं। डांडे में लोगों के पास कुत्ते बहुत रहते हैं पाले हुए, तो वो भी यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों, आप सभी यहाँ पर वर्ष में 2 मेले लगते हैं, वैसे तो 3 मेले लगते हैं, एक नववर्ष के रूप में भी लगता है। यहाँ पर दोस्तों वर्ष में 3 मेले लगते हैं। एक तो 6 गते वैसाख, जो कि हमारा कभी कभी 18 या 19 अप्रैल को पड़ता है। और एक फिर सावन मास में यहाँ पर पूजावज दी जाती है, जो कि जुलाई के लास्ट हफ्ते में भी पड़ सकती है और अगस्त के फर्स्ट हफ्ते में भी पड़ सकती है। और इस प्रकार से यहाँ पर 2 मेले हो गए। और एक नव वर्ष के उपलक्ष्य में, यहाँ पर नए साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोग आते हैं, रात्रि के लिए भी आते हैं और 1 तारीख को सुबह भी आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। और आप लोग तीनों टाइम जो है, वर्ष में 3 टाइम आप आ सकते हो और यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ अगर सच्चे मन से आते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ से कोई भी आज तक कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं गया है। जो भी उन्होंने
मन से जो श्रद्धा से जो उन्होंने कुछ मन्नत मांगी होगी, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई होगी। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कि नहीं पूरी हुई होगी। यहाँ पे हनुमान जी का ध्वजा है। अभी वहाँ पे हमने पूजन किया। यहाँ नाग देवता का चिन्ह है सामने, जो यहाँ से नाग टिबा के लिए यहाँ से नौण धूप इत्यादि चढ़ते हैं। और ये हमारा सामने अभी अभी हमने 2-3 साल पहले एक पंडाल बनाया था, माननीय राजेश नौटियाल जी बंगलों की कांडी के द्वारा यहाँ पर ये मटेरियल दिया गया था। उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम समिति की ओर से, जिन्होंने ऐसी जगह पर यहाँ पर अपनी श्रद्धा दिखाई। और इस पंडाल से हमें काफ़ी सहारा रहता है। जब कभी ज़्यादा लोग होते हैं तो हम यहाँ पर भंडारा इत्यादि और रात्रि की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पर चौल है पानी की पशुओं के लिए। और इस प्रकार से सुंदर नज़ारा चारों तरफ यहाँ से दिखाई देता है। सामने माँ सूर्यकंठा मैया, आप कभी भी आओ तो आप यहाँ दर्शन करने ज़रूर आओ, रात्रि के लिए ज़रूर आओ। आप यहाँ से यहाँ पर अपना टेंट भी ला सकते हैं, यहाँ टेंट लगा सकते हैं पूरे थात में। और यहाँ मेला लगता है, देखिए इतने बड़े ग्राउंड में यहाँ मेला लगता है और भव्य मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। अब पेड़ों के बीच में ये हमारा ये मंदिर भगवान बलभद्र महाराज का। इन पेड़ों को कभी कोई मतलब काटते नहीं हैं, ये अपने आप ही सूखते रहते हैं, नए पेड़ आते रहते हैं। ये पेड़ों के बीच में ये जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ये हमें देवता के समान मानते हैं। इनको हम कभी भी मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम इन पे कभी दरांती लगाएं या इस प्रकार की कोई सोच हो कि मतलब इनको हटाना है, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये देवता के रूप में ही यहाँ पर विराजमान है। और इन्हें हम यहाँ पर पूजते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का ट्रैक आपका पूरा होता है। और ये सामने मसूरी, चारों दिशाएं यहाँ से आपको साफ दिखाई देगी। बड़ा सुंदर नज़ारा। और अब यहाँ से हम वापस जाते हैं। अब 6 टाइम बाद यहाँ पर पानी का टैंक बनने वाला है। पानी की लाइन यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये कांडी पंपिंग योजना से टेप होगा यहाँ का पानी। और मुझे लगता है कि शायद 6 महीने में यहाँ पर पानी पहुँचने वाला है। अब हमारी तैयारी हो चुकी है और हम चलते हैं यहाँ से अपने गंतव्य की ओर। राधे राधे, धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए होगी तो आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करोगे। और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है और कमेंट करने से हमें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि आप इस पर क्या कमेंट करना चाहते हैं। नहीं तो जय बद्राय देवता की तो अवश्य लिखिए ना, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपकी भी हाजिरी लग जाएगी बद्राय देवता के चरणों में। जय बद्राय देवता की।